उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में तो हालात खराब हो ही गए हैं। अब देश में भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन में खास तौर पर उनके लिए परेशानी इतनी बढ़ गई है कि उद्धव ठाकरे को, उनके दूत को राहुल गांधी ने बेरंग लौटा दिया है। क्या उद्धव ठाकरे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं? क्योंकि जो उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं, विपक्षी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर संजय राउत का जो कांड है वो ठाकरे पर भारी पड़ रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ दिल्ली में, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपने दूत को भेजा था, अपने करीबी नेता को भेजा था दिल्ली राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, राहुल गांधी से बातचीत के लिए। असल में बीच में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कुछ समस्याएं आई हैं, जिसमें संजय राउत की वजह से कुछ दिक्कतें आने की बात कही जा रही है। लेकिन अब खबर ये है कि राहुल गांधी के पास भेजा उद्धव ठाकरे ने अपने दूत को, और उस दूत को राहुल गांधी ने बैरंग वापस भेज दिया, मिलने तक की मंजूरी नहीं दी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संजय राउत इसकी वजह बनकर सामने आ रहे हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में जो शरद पवार को राज्यसभा टिकट दी गई, राज्यसभा में उन्हें भेजा गया, उसके बाद भले ही वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस इससे नाराज बताई जा रही है। खबर यह है कि संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम को आगे किया था। संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम पर यहाँ पर पूरी तरह से कैंपेनिंग की थी। तो उसके बाद अब खबरें ये हैं कि शरद पवार पूरी तरीके से बीजेपी के खेमे में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी के खेमे में वो पूरी तरह से अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, वहाँ अपनी जुगाड़बाजी कर रहे हैं। और खबर ये है कि उनकी पार्टी का विलय हो सकता है सुनेत्रा पवार की पार्टी में। तो फिलहाल शरद पवार यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी को नागवार गुजर रही है, क्योंकि राहुल गांधी पुरजोर तरीके से पीएम मोदी का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और यहाँ पर उनके ही गठबंधन का आदमी, उनके ही गठबंधन का सीनियर लीडर शरद पवार पीएम मोदी की तारीफ करता है, पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करता है। तो इससे राहुल गांधी और उनका गठबंधन असहज हो रहा है। अब खबर यह कि इस पर उद्धव ठाकरे से पूछा गया था कि आपने, संजय राउत ने किस बिना पर शरद पवार को यहाँ पर टिकट देने के लिए पैरवी की थी, और खास तौर पर संजय राउत इस पूरे मामले में लपेटे में आ गए हैं। तो खबरें यही है कि इसके बाद इस चीज को समझाने के लिए, बात को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने दूत को भेजा था राहुल गांधी के पास, लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ मिलने से ही इनकार कर दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे रास्ते और मुश्किल हो रहे हैं? क्योंकि अब बीजेपी में तो उनके साथ मुश्किलें बढ़ी गई हैं। बीजेपी तो उन्हें फिलहाल साथ लेने से रही, क्योंकि शिंदे गुट का भारी दबाव है, और शिंदे गुट के दबाव के बीच में बीजेपी उद्धव ठाकरे को लेगी नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कि उनके साथ खड़े थे, राहुल गांधी जो उनके साथ लगातार एक साथ में नजर आ रहे थे, वो भी अब इधर उद्धव ठाकरे से नाराज दिख रहे हैं और उनके दूत को वापस भेज दिया। तो बहुत बड़ी नाराजगी मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर ठाकरे के लिए चौतरफा दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हैं? आगे के चुनाव में उनको न बीजेपी का साथ मिलेगा न कांग्रेस का, तो क्या वो पूरी तरीके से गर्त में चले जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो महाविकास अघाड़ी के लिए अब आगे का रास्ता मुश्किल नहीं हो गया, बल्कि नामुमकिन हो गया है। महाविकास अघाड़ी किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और इसकी वजह बन रहे हैं महाविकास अघाड़ी के मेंटोर शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि इशारा बहुत कुछ बड़ा दे दिया है। शरद पवार ने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनकी विदेश नीति की तारीफ की है, और उनकी विदेशों में जो बातें हो रही हैं, विदेशों में एक तरीके से देश का मान बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। तो जिसके बाद मामला इंटेंस हो गया है। महाविकास अघाड़ी के अंदर मामला इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि उद्धव ठाकरे ने फोन कर लिया और सबसे पहले तो संजय राउत को ललकारा, संजय राउत को फटकारा। संजय राउत से कहा कि जिन शरद पवार को तुमने राज्यसभा भेजने के लिए पैरवी की, जिन शरद पवार के पीछे तुम लगे रहे, जिनको तुमने राज्यसभा भेजने के लिए अपनी पार्टी के अंदर बगावत तक ले ली, तो उन शरद पवार ने क्या किया ये देखो। हालांकि उद्धव ठाकरे की फोन के बाद संजय राउत ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार से कोई बात नहीं हो पाई है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहां तक हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी कई फोन किए शरद पवार से, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन अंदर खाने की खबर जो आ रही है वो ये है कि शरद पवार की पार्टी और एनसीपी सुनेत्रा पवार की पार्टी का विलय हो सकता है। जी हाँ, बहुत जल्द इनका विलय हो सकता है। और इस विलय के बाद शरद पवार और अपनी बेटी के साथ वो भी सत्ताधारी पार्टी
में चले जाएंगे, जहां एक तरफ तो विपक्ष ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा और इस उम्र में उनको राज्यसभा के लिए एक मत होकर आगे बढ़ाया, तो अब वही शरद पवार यहाँ पर डिच कर चुके हैं और एक तरीके से ये पूरा का पूरा ठीकरा अब संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम की पैरवी की थी और वहां पर यूबीटी ने, उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी तक को नाराज कर लिया था। प्रियंका ने घोर आपत्ति जताई थी शरद पवार को राज्यसभा भेजने को लेकर। तो अब खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी भी इस पूरे मैटर पर नजर बनाए हुए हैं और प्रियंका ने इस मामले पर उद्धव ठाकरे से बात की है, संजय राउत को लेकर बात की है कि संजय राउत ने जिनका पक्ष लिया, जिनकी पैरवी की, वो आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ खड़े हैं और विपक्ष का धर्म बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं, जबकि कंडीशन ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाना चाहिए। और यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा कि इन सारी समस्याओं की जड़ ही संजय राउत है। तो संजय राउत के खिलाफ भी पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत का खेल चल रहा है और संजय राउत को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे खुद नाराज बताए जा रहे हैं। तो खबर यही आ रही है कि अब जून के आखिर तक शरद पवार की पार्टी और सुनेत्रा पवार की पार्टी का विलय हो सकता है, तय हो सकता है और 30 जून वो तारीख रखी गई है अंदर खाने से कि 30 जून तक इस सारा का सारा विलय हो जाएगा और शरद पवार और सुनेत्रा पवार की पार्टी एक हो जाएंगी और सुप्रिया सुले भी सेंटर में इस बात से मिनिस्टर बनाई जा सकती है, क्योंकि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार भी मोदी सरकार का होना है जिसमें सुप्रिया सुले को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी का खात्मा होना तय हो गया है और संजय राउत की जो एक गलती हुई बहुत बड़ी वाली, शरद पवार को भेजा, तो उसे लेकर अब संजय राउत को भी बुरी तरीके से घेरा जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के साथ अब मुश्किलें एक दिन की नहीं है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। और अब इधर 3 सांसद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं वो एक तरफा सीधे शिंदे कैंप में जाने को तैयार दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर जो कि हिंगोली से आते हैं, तो वो सीधे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे और खबर यह है कि सोमवार को इस मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है। हालांकि साफ कारण तो भी पता नहीं चला, लेकिन जो बाहर बताया गया वो यही है कि हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अपने इलाके में काम करवाने के लिए वहां गए थे, अपने इलाके में विकास कार्यों को लेकर गए थे। लेकिन अंदर की खबर ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ कई शिवसेना के एमपी, शिवसेना यूबीटी के एमपी यहाँ पर बिल्कुल टच में है, लगातार संपर्क में है और उनसे उद्धव ठाकरे की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें एक नाम अकेले नागेश पाटिल का नहीं है बल्कि नाम दूसरा है संजय दीना पाटिल का, जो कि लगातार एकनाथ शिंदे के टच में है। तो वहीं तीसरा नाम है परभणी के संजय जाधव का, वो भी लगातार शिंदे गुट में है और संजय जाधव तो खुली बगावत भी कर चुके हैं। और अब इधर नागेश पाटिल अष्टीकर ने जो मीटिंग की है उसके बाद तो अंदर खाने हलचल मच गई। खबरें ये कि तीनों ही सांसद अब एक भी दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। तीनों ने साफ साफ कह दिया कि वो ठाकरे की पार्टी में नहीं रहेंगे, ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।